अमीर बनने के लिए एसेट और लायबिलिटी इन दोनों को जानना कितना आवश्यक है। इन दोनों को जानना इसलिए आवश्यक है कि अगर पर्सन को इस बारे में जानकारी नहीं है तो लाइफ में अपने पैसे को जिस टाइप से मैनेज करेगा उसका फ्यूचर उससे उस पर काफी हद तक डिपेंड करेगा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज एसेट और लायबिलिटी को हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी दो दोस्तों की है, एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश। दोनों लगभग एक सा ही काम करते हैं, एक से उनकी इनकम है, प्रॉफिट है। अब रमेश की आदत है कि वो अपनी लाइफ में लग्जरीज चीजों पे पैसा ज्यादा खर्च करता है। वो अपने घर के अंदर एक नई वॉशिंग मशीन लेके आ जाता है जिसकी वैल्यू 30,000 रुपए है। वो एक नया फ्रिज खरीद लेता है जिसकी कीमत जो है 25,000 रुपए है। उसके पास जो बाइक है वो बेचकर एक वो नई बाइक खरीद लेता है लगभग 1 लाख रुपए की। इसके बाद में 1-2 साल निकलने के बाद में उसकी 2 लाख की सेविंग होती है। वो सेविंग को जो है वो देकर 7-8 लाख का कुछ लोन लेकर कार को लोन पे ले लेता है। अब दूसरा पर्सन है सुरेश, वो भी सेम इनकम कमाता है, उसका प्रॉफिट भी सेम है, लेकिन वो इन चीजों में पैसा नहीं खर्च करता है। वो कमर्शियल शॉप जो होती है उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। वो एक ऐसी शॉप लेने की कोशिश करता है और ले भी लेता है जिसमें उसको कुछ बैंक से पैसा लोन भी लेना पड़ता है और कुछ उसकी सेविंग होती है उसको वो देकर ये जो कमर्शियल शॉप फ्यूचर के लिए खरीद लेता है। इसके अलावा कुछ अच्छी कंपनीज के शेयर्स आते हैं वो खरीदना शुरू कर देता है। हर महीने वो कुछ ना कुछ उसमें जो है वो निवेश करता रहता है। तो इस प्रकार से इन दोनों के जो पैसे खर्च करने का तरीका होता है, एक पर्सन जो है वो जो रमेश है वो घर की चीजों में और इन चीजों में अपने शौक मौज पूरे करने में, लग्जरी लाइफ जीने में पैसा खर्च कर रहा होता है, और जो सुरेश होता है वो अपनी लाइफ में ऐसी चीजों में पैसा खर्च कर रहा होता है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। अब धीरे धीरे समय निकलता जाता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल। अब 7 साल बाद ये होता है कि जो वॉशिंग मशीन रमेश ने 30,000 में ली थी उसकी वैल्यू घटकर 12-13 हजार हो जाती है। जो फ्रिज उसने 25,000 में लिया था उसकी वैल्यू घटकर सिर्फ 10,000 हो जाता है। जो बाइक उसने 1 लाख में खरीदी थी उसकी वैल्यू घटकर सिर्फ 50,000 हो जाती है। और जो कार उसने 10 लाख में ली थी उसकी वैल्यू घटकर 3 लाख, 3.5 लाख हो जाती है। वही सुरेश ने जो एक कमर्शियल शॉप अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए खरीदी थी, बैंक से उसने लोन भी लिया था, उस दुकान की उस वक्त वैल्यू 20 लाख थी, लेकिन अब 7 साल बाद उस दुकान की वैल्यू हो गई करीब 60 लाख। उसने कुछ स्टॉक्स में धीरे धीरे निवेश करना शुरू किया था और धीरे धीरे 7 सालों में स्टॉक्स में उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो करीब 6 लाख था। आज उसकी वैल्यू बढ़ती करीब हो गई 20 लाख। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है वो डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि सुरेश ने हमेशा एसेट्स, संपत्ति के अंदर निवेश किया था और रमेश ने हमेशा लायबिलिटी के अंदर निवेश किया था। तो दोस्तों इस चीज को आप अच्छे से जान लीजिए, लाइफ में हमेशा एसेट्स में निवेश करना है, लायबिलिटीज में नहीं करना है। यदि आपके पास अच्छी एसेट्स हो जाए उसके बाद आप लायबिलिटी में निवेश कर सकते हैं, उसमें आप अपने शौक मौज पूरे कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास अच्छी एसेट्स तैयार ना हो उससे पहले उन चीजों में पैसा खर्च करना आपका फ्यूचर स्पॉइल कर सकता है, आपकी फ्यूचर की जो तैयारी है उसको खराब कर सकता है। एसेट्स बनाने के लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होता है और जो है आपकी मेहनत चाहिए होती है। वहीं पर जो लायबिलिटीज के अंदर आपको इंस्टेंट जो है वो उसका आनंद मिल जाता है। कोई चीज आपने ईएमआई पे देकर वो चीज को आप खरीद सकते हैं, अपनी जो सेविंग देकर उस चीज को खरीद सकते हैं, लेकिन एट द लास्ट आपको लास्ट में हमेशा पछतावा होता है कि जो चीज आपने जिस रेट पे खरीदी थी उसका वो भाव है बहुत ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि लायबिलिटीज में जो चीजें होती है उसका भाव हमेशा धीरे धीरे समय के साथ डिप्रिसिएशन होता जाता है, कम होता जाता है, और जो एसेट्स में हमने निवेश किया है उसकी वैल्यू बहुत कई गुना हो जाती है और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमेशा अपनी जिंदगी में एसेट्स में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें ताकि आपकी लाइफ बहुत ही रिचफुल रहे, आप अपनी लाइफ में बहुत सा अच्छा पैसा कमा सके। और ये रणनीति हमेशा एक अमीर लोगों की होती है। आप अपने आसपास के लोगों को देख लीजिए, एक पर्सन होता है जो अपनी लाइफ में हमेशा बिजनेस में पैसा लगाता है, अच्छी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करते हैं, गोल्ड लेते हैं, सिल्वर लेते हैं। इवन बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन कार की जो वैल्यू है ना, कार ऐसे खरीदेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल कार है, क्योंकि उनको पता है कि वो जो कार है उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटनी है। वहीं कुछ पर्सन ऐसे होता है दिखने में तो उनका घर बहुत छोटा होता है, उनके पास रहने को कुछ खास नहीं होता, लेकिन जो है वो बाइक इतनी कीमती ले लेंगे या कार इतनी कीमती ले लेंगे। ये इस चीज को दर्शाता है कि उनको जो है वो पैसों की समझ नहीं है, उनको लायबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होती है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों हमको इस चीज के बारे में हमेशा अवेयरनेस रखनी है ताकि हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहे। हमको लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छा जो है वो पैसों का मैनेज करके रखना है और हमारी लाइफ में पैसों की कभी कमी नहीं है।
वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।